Hey there, this is Ashish. Welcome to Biosansthan. Today the topic of our discussion is glycolysis and Krebs cycle. हम लोगों ने पिछले क्लास में रेस्पिरेशन के बेसिक प्रोसेस जानने की कोशिश किए थे, तो आज हम उसका जो सेलुलर रेस्पिरेशन का 3 स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, बेसिकली ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है वो साइटोसोल में होता है, ठीक है। सो इस प्रोसेस में क्या होगा, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के पायरुवेट बनता है। सो बेसिकली यूकैरियोट में साइटोसोल में भी होता है, और 10 एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं टू डू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, तो वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा 3 कार्बन कंपाउंड को, ठीक है। सो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोकाइनेज नाम के एक एंजाइम है, जो ग्लूकोज को पहले क्या करेगा, फॉस्फोरिलेट करेगा, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करेगा। कहां पर करेगा, नंबर 6 पोजीशन में अटैच करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट कहां से आएगा, जो एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप वो ले जाएगा, आर्डेनाइन ट्राइफॉस्फेट। सो ले जाएगा तो एटीपी किसको कन्वर्ट हो जाएगा, आर्डेनाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो वो फॉस्फेट ग्रुप 6 नंबर पोजीशन में आके जब लग जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फिर से वो क्या होगा, आइसोमराइज होगा, मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे आइसोमर को, जिसका नाम क्या है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो उसको कन्वर्ट कौन कराएगा, आइसोमेरेज नाम के एक एंजाइम है, ठीक है। फर्दर वो क्या होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फिर से फॉस्फोरिलेट होगा, तो फॉस्फेट ग्रुप कहां से आएगा, एटीपी से आएगा, ठीक है। उसको करेगा कौन, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज नाम के एंजाइम्स वो करेंगे, ठीक है। तो वो फॉस्फोरिलेट होगा 6 नंबर पोजीशन में, पहले फॉस्फेट ग्रुप है। सो उसके बाद क्या होगा, नंबर 1 पोजीशन में और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को कन्वर्ट हो जाएगा। देन एल्डोलेज नाम के एंजाइम है जो क्या करेगा, अभी 6 कार्बन कंपाउंड फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट को 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करा देगा, ठीक है। तो यहां पर जब 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा तो ये कितना मॉलिक्यूल्स होगा, 2 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 2 मॉलिक्यूल्स जब कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां पर वो फिर से क्या होगा, फॉस्फोरिलेट होगा। यहां पर जो नंबर 1 के पोजीशन में जो कार्बन है उधर से क्या होगा, हाइड्रोजन के रिमूव होके उधर फॉस्फेट ग्रुप का अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो इस एरिया में फॉस्फेट ग्रुप का जब अटैचमेंट होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स है, मैं बोला था। सो 2 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन 2 निकलेगा, वो क्या होगा, NAD के साथ अटैच हो जाएगा। सो NADH के साथ NAD के साथ अटैच होके NADH बन जाएगा। कितना बनेगा, 2 NADH बनेगा, ठीक है। देन क्या है, ये जो बन गया, जो नंबर 1 पोजीशन में लग गया फॉस्फेट ग्रुप, वो क्या बन जाएगा, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज वो फिर से उसको क्या करेगा, उसको फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा फिर से। तो रिमूव करके वो क्या करेगा, नंबर 1 पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करा देगा, करके वो एडीपी के साथ बाइंड करा देगा, तो एडीपी टू फिर से क्या होगा, एटीपी बन जाएगा यहाँ पर। सो ये जो कन्वर्ट हो जाता है इसका नाम क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देन क्या होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको रिप्लेस करेगा दूसरे जगह को, एक नाम के एंजाइम क्या है, म्यूटेज नाम के एंजाइम है, क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को नंबर 3 से नंबर 2 पोजीशन को ले आएगा, ठीक है। तो उसका नाम क्या बन जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन एनोलेज नाम के एक एंजाइम है जो क्या करेगा, उसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट करा देगा, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको पायरुवेट काइनेज नाम के एक एंजाइम है जो उसको फिर से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कराएगा, करा के वो क्या करेगा, एडीपी के साथ अटैच करा देगा, तो एटीपी को कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन लास्ट प्रोडक्ट इज पायरुवेट, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कितना एटीपी एंड कितना NADH की रिलीज होता है। यहाँ पर देखिए एटीपी, यहाँ पर एटीपी के यूटिलाइजेशन होता है, सो 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, एंड कितना एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर देखिए 2 एटीपी और
यहाँ पर 2 एटीपी, सो 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो 4 एटीपी का फॉर्मेशन एंड 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन। तो इससे क्या होगा, 2 कट जाएगा, 2 रहेगा, सो 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक वैसे ही एनएडीएच कितना होता है, 2 एनएडीएच। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में हमें क्या होगा, 2 NADH एंड 2 ATP पर ग्लूकोज हमें मिलेगा। ठीक है, देन पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक स्टेप्स होता है जहां पर क्या होगा, पायरुवेट बेसिकली एसिटिल कोएंजाइम को कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस जगह में क्या होगा, एक पायरुवेट से एक NADH बनता है। ठीक है, सो अगर हमें पता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के कितना पायरुवेट बनता है, 2 पायरुवेट बनता है। सो एक ग्लूकोज में कितना बनेगा, 2 NADH बनेगा। ठीक है, सो साइट्रिक एसिड साइकिल, देन क्या होगा, ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ये ऑक्सीडाइज होगा और वो प्रोसेस कहां पर होगा, साइट्रिक एसिड साइकिल में होगा। दूसरा नाम क्या है, क्रेब साइकिल। लोकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो पहले इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। यहां पर क्या होगा, जो क्रेब साइकिल है उसका और भी एक नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, NADH का प्रोडक्शन होता है एंड अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस में क्या होगा, पहले बोला था ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज से क्या बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट बनता है। कितना बनता है, 2। फिर 2 पायरुवेट से 2 एसिटिल कोएंजाइम बनेगा। सो 2 एसिटिल कोएंजाइम जो बनता है वो कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन कंपाउंड का होगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH का फॉर्मेशन होता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नाम के एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, ये प्रोसेस को कराता है। देन एसिटिल कोएंजाइम के साथ ऑक्सैलोएसीटेट जो है 4 कार्बन कंपाउंड है, उसको वो क्या करेगा, मर्ज करके उसको साइट्रेट को कन्वर्ट करा देगा। एक एंजाइम है साइट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, जो क्या करेगा, ये 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड इनको मिला के 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है साइट्रेट। देन साइट्रेट क्या होगा, आइसो साइट्रेट होगा, आइसोमराइज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एकोनाइटेज करके एक एंजाइम है जो क्या करेगा, आइसोसाइट्रेट को कन्वर्ट करा देगा। और आइसोसाइट्रेट फर्दर क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट को कन्वर्ट हो जाएगा जो क्या है 5 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 कार्बन कंपाउंड को कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम है जो ये प्रोसेस कराता है। और यहाँ पर क्या होगा, NAD से NADH को कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक कार्बन निकलता है तो उसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। सो कार्बन जो निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा एंड देन हाइड्रोजन निकलेगा तो वो क्या होगा, NADH बन जाएगा, NAD के साथ अटैच होके। ठीक है, देन अल्फा कीटोग्लूटारेट जो होता है वो फर्दर कन्वर्ट होगा सक्सिनिल कोएंजाइम को। यहाँ पर 5 कार्बन था, ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। सो यहाँ पर जो होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है वो इसको क्या करेगा, 4 कार्बन कंपाउंड को कन्वर्ट करा देगा। तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। सो वो आके क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा एंड हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होगा, NAD के साथ कनेक्ट होके NADH बन जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद क्या है, उसके बाद सक्सिनेट जो होता है, सक्सिनिल कोएंजाइम जो होता है, सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनेट को कन्वर्ट हो जाएगा। देन सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटेज नाम के एंजाइम है वो क्या करेगा, इसको सक्सिनेट को कन्वर्ट कराएगा। यहाँ पर क्या होता है, GTP निकलता है। ठीक है, देन सक्सिनेट क्या होगा, सक्सिनेट फर्दर कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट को। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज करके एक एंजाइम है जो उसको फ्यूमेरेट को कन्वर्ट करा देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो H का रिमूवल होगा वो क्या होगा, FADH का रिमूवल यहाँ पर होता है। ठीक है, देन फ्यूमेरेट जो होता है वो फ्यूमेरेज नाम के एंजाइम है, उसको वो क्या करेगा, मैलेट को कन्वर्ट करेगा एंड देन मैलेट आल्सो फिर क्या हो जाएगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसको क्या करेगा, ऑक्सैलोएसीटेट को कन्वर्ट करा देगा। तो ये एक प्रोसेस है जो क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस में होता रहता है। सो इसलिए ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, अगर देखेंगे तो क्या क्या निकलता है, यहाँ पर हम देख लिए हैं। सो एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो टूट के उधर से ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा, 3 NADH बनता है, 1 FADH बनता है एंड 1 GTP बनता है। सो एक अगर निकलेगा, हमें पहले से पता है कि एक ग्लूकोज से
दो पायरुवेट से दो एसिटिल कोएंजाइम, एक एसिटिल कोएंजाइम में इतने निकलेगा, तो एक ग्लूकोज में कितना निकलेगा 6 NADH 2 FADH 2 GTP निकलेगा। सो कंबाइन करेंगे तो कितना होगा 10 NADH निकलेगा प्लस 2 FADH निकलेगा प्लस 4 ATP निकलेगा। देन लास्ट प्रोसेस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, उसको हम नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे, जहां पर क्या होगा जो साइकिल होता है वो कैसे होता है और उसमें जो NADH FADH जो होता है वो ATP को कैसे कन्वर्ट होता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू ऑल।